हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस में। आज अपन टॉपिक लेकर आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो अपन पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, इसके बारे में आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड कई सारी बातें आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे इसके नेम में ही है इलेक्ट्रिक डाइपोल, हिंदी इसका नेम में यूज करूं विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव और डाइपोल मीन्स जिसके कम से कम या फिर जिसके डाई मतलब दो पोल हैं उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल जैसे अपन कहते हैं, अपन एक शूज का पेयर लेकर के आए, एक जूतों की जोड़ी लेकर के आए, उसके जैसी क्वालिटी अगर चार्ज में आ जाती है तो वो क्या बन जाएगा? डाइपोल। अब जूतों की जोड़ी की मैंने बात की, जूतों की जोड़ी की क्या खास बात है? दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल नंबर के। एक अगर हम कहते हैं कि 8 नंबर का है, दूसरा भी कितना होना चाहिए? 8 नंबर का। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है उनकी, एक अगर लेफ्ट का हो तो दूसरा कैसा होना चाहिए? राइट का। मतलब दोनों सेम नहीं होने चाहिए कि दोनों ही लेफ्ट के आ गए, दोनों ही राइट के आ गए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? उन दोनों को जब अपन पहनने की कोशिश करें तो एक साथ एक पैर में नहीं पहन सकते। एक ही पैर में पहन लिए, दोनों रहेंगे अलग अलग, लेकिन इतना दूर भी नहीं जाएंगे। एक इधर है, एक चला गया 5 किलोमीटर आगे, इतना दूर भी जूतों की जोड़ी में दोनों जूते जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब मैंने 3 प्रॉपर्टीज की बात की। कौन कौन सी? दोनों के नंबर इक्वल होने चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दोनों में एक लेफ्ट का है तो दूसरा राइट का होना चाहिए, अपोजिट नेचर के होने चाहिए। फिर तीसरा, दोनों पास पास में रहने चाहिए पर एक जगह नहीं आने चाहिए, यानी सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर ये सेपरेट रहने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों एक ही जगह आ गए या बहुत ज्यादा दूरी पर निकल गए। अब इन तीनों प्रॉपर्टी को मैं चार्ज के लिए अप्लाई करूं, दोनों चार्ज हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। मैं एक को कहता हूं Q, दूसरा चार्ज भी क्या कहते हैं अपन? Q, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, लेकिन अपोजिट नेचर होना चाहिए। एक माइनस तो दूसरा कैसा हो? प्लस। एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इस स्मॉल डिस्टेंस को अपन एज्यूम कर लेते हैं 2a। इसको 2a अपन क्यों एज्यूम करते हैं? ताकि कैलकुलेशन में अपने आगे जाकर के ज्यादा समस्याएं नहीं आए, इसलिए अपन इसको 2a एज्यूम कर लेते हैं। तो तीनों प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड सेम, नेचर और पोलैरिटी अपोजिट, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यही क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। Means if two charges of same magnitude and opposite nature are separated by a small distance, then this kind of pair is known as electric dipole. ओके यानी ऐसे कोई भी 2 चार्जेस का एक पेयर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, पोलैरिटी अपोजिट, यानी एक माइनस तो दूसरा कैसा होना चाहिए? प्लस, एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। इसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस डाइपोल में कुछ बातें मैं आपको और बता दूं। ये जो दोनों चार्जेस हैं, इनका जो मिड पॉइंट है, इसको अपन डाइपोल का मिड पॉइंट कह सकते हैं या डाइपोल का मध्य बिंदु आप कह सकते हो। जब भी अपन यूं बात करेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल, डाइपोल से डिस्टेंस की बात करेंगे, तो इस डाइपोल के मिड पॉइंट से अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अगर डाइपोल की एक्सिस की बात की जाए, तो डाइपोल की एक्सिस का मतलब है दोनों जो चार्जेस हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, मिलाने वाली लाइन है, उस लाइन को हम दोनों तरफ आगे लेकर के जाएं, इसको अपन क्या बोलेंगे? डाइपोल का एक्सिस अपन कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल का अक्ष। एक बोलते हैं इक्विटोरियल, निरक्ष अपन कहें हिंदी में, इक्विटोरियल अपन कहेंगे इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री पे एक लाइन हो जो कहां से पास होनी चाहिए? इसके मिड पॉइंट से। इसको अपन क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल लाइन। तो एक्सिस किसको कहेंगे? लाइन जॉइनिंग बोथ द चार्जेस। इक्विटोरियल लाइन किसको बोलेंगे? लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। इसको अपन क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल लाइन बोलेंगे। ऐसा आप डायग्राम ड्रॉ भी कर सकते हो साथ में। अब ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन हो गई। इस डाइपोल के बाद में डाइपोल मोमेंट की बात करें। अब डाइपोल मोमेंट से पहले एक नाम कभी कभार आपने सुना होगा, आइडियल डाइपोल, आदर्श विद्युत द्विध्रुव। आइडियल डाइपोल है। आइडियल डाइपोल अपन किसको बोलेंगे? तो आइडियल डाइपोल अपन कहेंगे
Q जितना पॉसिबल हो मैक्सिमम होना चाहिए, मीन्स Q टेंस टू इन्फिनिटी, चार्ज जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना होना चाहिए। एंड जो सेपरेटेड डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस है, वो बहुत कम होनी चाहिए, टेंस टू 0। तो जब भी आपको आइडियल डाइपोल के लिए कंडीशन पूछी जाए तो अपन कहेंगे Q टेंस टू इन्फिनिटी एंड 2a टेंस टू 0। ये अपन डाइपोल एंड आइडियल डाइपोल, इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट। तो देखो डाइपोल मोमेंट की अपन बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ बातें आज अपन करते हैं। डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं? डाइपोल मोमेंट के लिए सिंपल डेफिनेशन, हालांकि देखा जाए तो ये जो मोमेंट है ये थोड़ा बहुत अपन इसको टॉर्क से भी समझ सकते हैं। जैसे टॉर्क आप कहते हो F इंटू आर, ठीक है, टॉर्क अपन कहेंगे F इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम ऐसा ही यहां पर भी कह सकते हैं, जैसे फोर्स का एक पेयर है, उस पेयर के लिए आप कहते हो F इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां फोर्स की जगह चार्ज है तो अपन क्या कहते हैं? चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी को क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू अपने को कितना लिखना है? Q इंटू 2a। मीन्स अपन डाइपोल मोमेंट के डेफिनेशन क्या बनाएंगे? चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस, और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन डिस्टेंस is known as dipole moment और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी डाइपोल मोमेंट अपन किसको बोलेंगे? दोनों में से कोई भी एक चार्ज है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, और इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है, उस सेपरेशन डिस्टेंस से इसको मल्टीप्लाई करके अपने को लिख देना है। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसके बाद में जैसे मैं और आगे बात करता हूं, इस डाइपोल मोमेंट के लिए अपन SI यूनिट लिखना चाहें, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखिए यहां से कौन है? चार्ज, आगे 2a क्या है? डिस्टेंस। चार्ज के लिए SI यूनिट क्या है? कूलम, और डिस्टेंस के लिए मीटर। तो अपन क्या लिखेंगे? कूलम इनटू मीटर। अब इसमें थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है, कूलम इनटू मीटर, C कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर। M कैसा होना चाहिए? स्मॉल लेटर। अब जल्दबाजी में आप कई बार यूं लिख देते हैं CM, इसको हम कभी भी कूलम इनटू मीटर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ना है? सेंटीमीटर। बात समझे क्या? तो इसे पढ़ेंगे कूलम इनटू मीटर और इसे क्या पढ़ेंगे? सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखनी है। ये कैपिटल स्मॉल का चक्कर क्यों? क्योंकि आपको दिमाग में रखना है जो भी यूनिट्स हैं वो साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड हैं, उनका साइन तो कैसा करना है अपने को? हमेशा कैपिटल। और जो साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड नहीं है उनका कैसा करना है? स्मॉल। जैसे यहां से देखें कूलम, कूलम वाज ए साइंटिस्ट, तो C कैसा होना चाहिए? कैपिटल। मीटर, मीटर वाज नॉट ए साइंटिस्ट, तो मीटर कैसा होना चाहिए? M कैसा होना चाहिए? स्मॉल। ठीक है, इसका एक और इस SI यूनिट के अलावा एक और भी यूनिट है डेबाई। डेबाई मेनली केमिस्ट्री में काम में लिया जाता है जो डेबाई यूनिट है, और 1 डेबाई इक्वल्स टू अपन लिखते हैं 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम इंटू मीटर। ऐसा अपन 1 डेबाई इक्वल्स टू लिखते हैं कूलम इंटू मीटर। अब जैसे अपन बात करें, इज इट ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर है या वेक्टर है? अदिश है या सदिश है? तो यहां से देखें, ये जो Q है ये तो कैसा है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी, और ये है तो ये दोनों में सेपरेशन डिस्टेंस, पर इसको यहां कैसा लिया गया? वेक्टर। अब स्केलर अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो क्या आना चाहिए? वेक्टर। मीन्स अपन कहेंगे P और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। अब वेक्टर है तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो कंफर्म होगा। अब यहां पर जो डिस्टेंस आपने 2a ली है, इस डिस्टेंस की डायरेक्शन अपन कहां लें? ये डायरेक्शन लेने वाली समस्या है। तो इसका डायरेक्शन अपन कहां लें? इसका डायरेक्शन अपन लेंगे -2 प्लस, ये पहले से लिया गया है,
ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही है, लेकिन जो पहले से एज्यूम किया गया है -2 प्लस, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है -2 प्लस। हालांकि केमिस्ट्री में जब आप डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे तो वहां इसमें स्लाइटली चेंज आपको मिलेगा। चेंज क्या मिलता है, वहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पर इसकी डायरेक्शन ली जाती है, और जो डायरेक्शन मेनली पॉजिटिव टू नेगेटिव वहां ऐसी रहती है। ये किस में रहती है, केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में अपन कहते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखा जाए तो डायरेक्शन तो है नेगेटिव टू पॉजिटिव जो अपन फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में पहले से बात चली हुई आ रही है डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए केमिस्ट्री में अब भी आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पर पढ़ते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। है दोनों एक ही, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ लिया। डाइपोल मोमेंट के बाद इससे रिलेटेड मैं एक आधा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें, एग्जाम्पल मैं कहूं इन HCl मॉलिक्यूल, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन H प्लस एंड Cl माइनस इज 1 एंगस्ट्रम। ये फिक्स नहीं है हालांकि, लेकिन 1 एंगस्ट्रम में एज्यूम कर लेता हूं। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट के डेफिनेशन क्या है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। अब H प्लस मतलब इस पर कितना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, लेकिन है कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि केमिस्ट्री कहती है इसने एक इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस पर आया नेगेटिव। तो अपन क्या कहेंगे, P इक्वल्स टू Q 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये अपने को गिवन है कितना, 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 1 एंगस्ट्रम को जब आप मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना लिखेंगे, 10 टू द पावर -10 मीटर। तो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम इंटू मीटर। इस टाइप से आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें डाइपोल मोमेंट अपने को कैलकुलेट करना है, वो इजीली आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसके अलावा मैं जैसे कोई भी कंपटीशन के लिए कहूं, जैसे नीट वगैरह में भी आप देखते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इजी आता है, बस साथ में ऐड कर दिया जाता है वेक्टर को, और साथ में ऐड कर दिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अपने पास में यहां कोई चार्ज है 2Q, इधर कोई चार्ज है +Q, एक चार्ज इधर है +Q, ठीक है। अब यूं कह दिया जाए ये जो भी सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके बताना है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कैसे करें, डाइपोल तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें तो कितने चार्ज आ गए, 3, और डाइपोल में कितने होने चाहिए थे, पेयर ऑफ 2 चार्जेस। तो यहां देखना है इस -2Q को अपन सेपरेट करें, -Q एंड -Q, -Q प्लस Q एक डाइपोल, तो ये -Q प्लस Q एक डाइपोल ये, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, -2 प्लस, तो एक के लिए तो डायरेक्शन इधर, एक के लिए डायरेक्शन इधर, ठीक है। जैसे मैं यूं कह दूं यहां डिस्टेंस 2A, और यहां भी जो सेपरेशन डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं कह रहा हूं 2A। अब रिजल्टेंट डाइपोल कितना होगा, पहले ये जो नीचे वाला डाइपोल है, इस डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट आप क्या लिखें, P1 इक्वल्स टू Q इंटू 2A, और जो इधर वाला है P2 इक्वल्स टू Q इंटू 2A। इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो कितना, 90 डिग्री है। ये अपना यहाँ का डाइपोल मोमेंट का काम खत्म। अब ये सेम अपने 11th क्लास वेक्टर्स का क्वेश्चन रह गया। वी हैव 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन ये दोनों है किधर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फॉर्मूला आपने को पहले से नोन है, रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। यहां से वैल्यू ऑफ R P1 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ P सॉरी, वैल्यू ऑफ P P1 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ Q P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस परपेंडिकुलर है तो 90 है, तो ये पूरा सिस्टम कितना बन जाएगा, 0। इधर से R इक्वल्स टू P1 P2, मैग्नीट्यूड के बेसिस पर अपन कह रहे हैं बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल है तो इधर से क्या कहेंगे, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर और √2P।
P की वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा Q इंटू 2A। और ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकल के आया है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ये भी 11th क्लास से आप निकाल सकते हो वेक्टर से। अगर दोनों इक्वल है तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, इन दोनों के बिटवीन डायरेक्शन आपको बतानी है। ये हमने आज पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल का एक्सिस क्या है, इक्वेटोरियल लाइन क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन -2 क्यों है, फिर इससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन अपने को मेनली पूछा जा सकता है, इसके बारे में अपने बात की है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। नीट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए ऐसे अपने और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो देखते रहिए आपका अपना प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। थैंक यू।